नमस्कार। श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई एक और कहानी। लड्डू गोपाल जी, कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है ना। सुनते ही मुख पर मुस्कान सी आ जाती है। ये तो वह रहस्य है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कराते हैं। श्री कृष्ण के भक्त और उनके भक्त की विधि सबसे निराली है। स्वयं ब्रह्मा जी भी इस रहस्य को अब तक समझ नहीं पाए हैं। इसके पीछे की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद वे भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। और इतना कहकर वे चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती करने लगा कि वे आएं और भोग लगाएं। रघुनंदन मन ही मन यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उस तरह से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धरा और भोजन के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है, यह देखने के लिए कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर से छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी ने एक बालक के रूप में कुंभन दास के बेटे के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने का आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वे तुरंत आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर स्थिर हो गए। तभी से लड्डू गोपाल के रूप में पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय जय श्री राधे, जय लड्डू गोपाल की।